बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। अहम डेवलपमेंट हैं और ज़ाहिर हुई हैं। राना मशहूद साहब का जो मुतनाज़ा स्टेटमेंट था उसकी उन्होंने तरदीद की, बहुत खुले लफ्ज़ों में ये कहा, जो कि ज़ाहिर है कैसा नहीं था, यू टर्न ही था उनका, कि उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसको सियाक़ व सबाक़ से हट के जो है वो पेश किया गया है। उनका कल तो ये सारा दिन चलता रहा, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ ने भी इसकी बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में तरदीद कर दी, लेकिन इसको ज़्यादा अहमियत तब मिली जब DGI-SPR की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें कि उन्होंने कहा कि ये ना सिर्फ गैर ज़िम्मेदाराना है, बल्कि उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ऐसे गैर ज़िम्मेदाराना बयानात मुल्की इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह। यानी उन्होंने इस बयान को, जो कि एक डील से मुतालिक, और उन्होंने कहा, मैंने लफ्ज़ डील किया लेकिन उसको कहेंगे डील ही, के सब मामला तय हो गए हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक नया चार्टर लेके चल सकते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। उसको उन्होंने कहा कि ये सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए, जो इस्तेहकाम है पाकिस्तान का, उससे उन्होंने मुंसलिक इसको किया। बहरहाल ये वजाहत क्यों देना पड़ी DGI-SPR को, इसके बारे में भी बहुत सारे जो ज़राए हैं वो ये बात कर रहे हैं कि उनको ये स्टेटमेंट इसलिए देना पड़ा क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि इदारों के बीच में जो एक तरह से कोशिश की गई है उनके ख्याल में, यानी इदारों के ख्याल में, उसको उन्होंने रफा दफा करना था, इसलिए इसकी स्टेटमेंट की जो वजाहत है वो उन्होंने की। बहरहाल ये क्यों हुआ और इसके असरात जो हैं कितने दूर तक जाएंगे, इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पहलू आज के इस पूरी कहानी में है वो ये है कि तफसीली फ़ैसला भी मियां नवाज शरीफ साहब का जो है वो आ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जो कि बहुत अहम है। और वो अहम इसलिए है कि इसके अंदर जो फैसले के अंदर जो बरकरार भी है कि ज़ाहिर है मुअत्तल किया गया उनकी सज़ा को, उसके बाद जो अपील है या जो उनका फ़ैसला है उसके अंदर ये कहा गया है कि बादिउन नज़र में इस्तग़ासा नैब के ऑर्डिनेंस 9A-5 के तहत जुर्म साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तय करदा शराइत को पूरा नहीं कर सका। यानी कि नैब के बारे में है कि नैब जो है उसको जो साबित करना था वो साबित नहीं कर सके। महज ये वजह बादिउन नज़र में इस राय को कायम करने के लिए काफ़ी है कि मियां नवाज शरीफ और दीगर मुल्ज़मान को दी जाने वाली सज़ाएं मुमकिना तौर पर बरकरार ना रह पाएंगी। यानी बहुत मोहतात अंदाज में अदालत ने अपने तफसीली फ़ैसले में ये लिखा है कि नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ को जो सज़ा एवनफील्ड में दी गई है, और उन्होंने उसकी नज़ीरें पेश की हैं, 4 शराइत जो कि सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी हैं, वो भी इस फैसले का हिस्सा उन्होंने बनाया। मसलन उन्होंने कहा कि, और उसमें हवाले हैं, एक अब्दुल गनी साहब हैं, उनका हवाला है, दूसरा हमारी कुछ लोगों से बात हुई जिसमें कि हाकिम जरदारी जो केस था उसका भी इसके अंदर तनाजुर मौजूद है। मसलन उसमें ये जो 4 शराइत सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तलिफ फैसलों के अंदर तय की हैं, उसमें लिखा है इस्तग़ासा को साबित करना होगा कि मुल्ज़िम के पास सरकारी ओहदा था, और जाहिर है कि ये जो है ये मरीम नवाज़ के लिए बहुत रेलिवेंट है। जो जायदाद मुल्ज़िम के पास है उसकी माली ज़राए की नौइयत क्या है, ये साबित करना होगा कि मुल्ज़िम की आमदन के मालूम ज़राए क्या हैं। यानी अगर उनके मालूम ज़राए जो कि पता करने थे और नैब ने पता करने थे वो क्या हैं जो कि नहीं किए गए, मारूजी तौर पर साबित करना होगा कि मज़कूरा जायदाद मुल्ज़िम के मालूम ज़राए से मुताबिकत नहीं रखती। और फिर जो है उन्होंने ये कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मसलन जब एक मुल्ज़िम जो है ऐसे वसाइल या जायदाद को उसकी जो है शुमार करने के काबिल नहीं होता, तो उसकी जो जुर्म है वो जायदाद का मालिक होना बजाते खुद नहीं है, बल्कि उसके जो गैर तसल्ली बख्श होना है उसकी जो नाकामी की वजह बनती है या मिल्कियत की वजह बनती है, वही काबिल एतराज़ जुर्म है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो नैब को साबित करना था, ये फैसले का हिस्सा बनाया गया है, जो कि बादिउन नज़र में उन्होंने कहा कि नहीं है, और इम्कान इस बात का इंदिया दिया कि जो सज़ा है नवाज शरीफ साहब की वो कलअदम भी हो सकती है इस फैसले के तनाजुर में अगर हम इसको देखें। सो क्या होगा, इससे जुड़ा हुआ है मरीम नवाज़ का खास करके सियासी मुस्तकबिल, और इत्तलात हैं कि 12 अक्टूबर को शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ जलसा भी करेंगे, और इम्कान इस बात का है। और इसके साथ साथ उनका जो सियासी उनके वो मुतारिक भी सियासी तौर पर होंगे, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। सो क्या होगा, इम्पॉर्टेंट है। खावर मानिका केस में आज आर्टिकल 62 की बात की है बुज़दार साहब के लिए, जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, ये भी बहुत अहम है। और आज सेनेट का इलेक्शन था पंजाब असम्बली में, उसमें भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आई है। जो राना मशहूद
की जो स्टेटमेंट है उसको कहीं ना कहीं से रेलेवेंट कर रही है। एनीवेज वो किस तरह है उस पर भी बात करेंगे। जनाब सदाकत अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सदाकत साहब आपका। जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है, वज़ीर दिफा रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, वज़ीर तिजारत रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमें मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा भी ज्वाइन कर रही हैं पार्लियामेंट लॉजिस से। नफीसा हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, रुकन कौमी असम्बली हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हमें ज्वाइन करिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले खुर्रम साहब आप से शुरू करूँगी। ये जो राना मशहूद साहब वाली जो स्टेटमेंट है ये आई गई बात, एक कमेटी भी बना दी गई है, उनको मुअत्तल भी कर दिया गया है, लेकिन ये इनफ नहीं है क्योंकि रात को लेट नाइट पे डीजी एसपीआर का स्टेटमेंट भी आया और उन्होंने भी एक तरह से शट अप कॉल दी। हम इसको अगर माइंड नाप करें तो एक राना मशहूद साहब के लिए किस तनाजुर में आप देखते हैं वजाहत दर वजाहत? तनाजुर तो देखिए, पाकिस्तान की तारीख में जब आधी से ज़्यादा पाकिस्तान की जो तारीख है जहाँ आमरीतें रही हैं उस मुल्क में, तो किसी का ये ख्याल है कि शायद कोई 2008 के बाद कोई नई तारीख लिखी जाएगी, तो ये तो नहीं होगा ना। वो एक हिस्ट्री मौजूद है जो आज भी मुख्तलिफ हवालों से रेलेवेंट है, और जिसने भी पाकिस्तान की सियासत के बारे में गुफ्तगू करनी है उन आमरीतों को सामने रख कर बात करनी होगी कि उन्होंने किस तरह पाकिस्तान की सियासत को तोड़ा मरोड़ा है, पाकिस्तान के जो मुआशरत है उसमें किस तरह नए रुझानात जिसे हम क्लाशनकोफ कल्चर कहते हैं वो आया। बहुत सारे मामलात हैं अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप थी और उसमें जिस किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ किए, तो उस हवाले से वो एक हमेशा मुस्तकिल हवाला है, सियासत में डिस्कशन होती है। राना साहब ने एक बात कर दी जिसकी पार्टी ने भी उसको कहा कि हम ये पार्टी की राय नहीं है, सरजनिश की है। और देखिए जो बात समझने की है कि ये अगर हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना था तो कॉम्प्रोमाइज़ तो इलेक्शन से बहुत पहले भी वक्त था कॉम्प्रोमाइज़ करने का। तो डील की तो इत्तलात जो है उनकी तो तरदीद हो रही है, लेकिन जो राना मशहूद ने आज फिर वजाहत करते हुए बात की, उन्होंने कहा जी फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि हमारे पीछे फौज खड़ी है, तो ये फौज सिर्फ उनकी तो नहीं है, तो हमारी भी फौज है। तो ये तो देखिए उनको बार बार फौज को घसीटने वाली बात हो रही है ना। बात यह है कि मोहतरम मेरे भाई वज़ीर इत्तलात ने एक से ज़ायद दफ़ा ये बात की है, सिर्फ एक दफा ये बात नहीं की। तो सर हुकूमत तो देखे ना, हुकूमत तो उसका कोई ताल्लुक पार्टी से बालातर होके देखे, हुकूमत तो हुकूमत है ना, पाकिस्तान की हुकूमत है। तो अगर वो कहते हैं कि फौज पीछे खड़ी है तो क्या हर्ज है? नहीं, बात यह है कि फौज तो पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों के साथ खड़ी होनी चाहिए ना। और जब दावा करेंगे तो वो फिर एहतमाम हुज्जत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा कि जी बार बार ये, और सिर्फ फौज का नाम नहीं, अदलिया का नाम भी लिया जी, उन्होंने कहा अदलिया और फौज। हाँ, तो अदलिया जो है, अदलिया तो आईनी तौर पर कानून के साथ खड़ी होनी चाहिए, वो किसी हुकूमत के साथ नहीं खड़ी होनी चाहिए। अफवाज पाकिस्तान को भी कानून और आइन के साथ खड़ा होना चाहिए, उनका किसी हुकूमत के साथ खड़ा होना या ना होना वो इतना रेलेवेंट नहीं है। लेकिन चूंकि मैं फिर कहूँगा कि ये एक तारीख ज़रूर रही है, लिहाजा ये डिस्कशन होगी, मुख्तलिफ हवालों से इस पर बात होगी, हमारे साथ भी करेगी जी, दोबारा वही जो बयानिया था मियां साहब का वो बात होगी। वो बात तो होगी ना जी। बात ये है कि जब हमारे एक तनाव है, देखिए पाकिस्तान की तारीख में, वो ये है कि एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है कि हम आइन की बात करते हैं। अब आइन एक फ़र्क सोच के तहत लिखा हुआ है, हमारा जो रियलिटी है डी फैक्टो जिसको कहते हैं, वो एक फ़र्क रियलिटी है। और वो आइन लिखे जाने के बाद भी तो इस मुल्क में आमरीतें आई हैं ना 2 दफ़ा, तो इसका मतलब ये कि वो तनाव रहेगा, और वो तनाव जो है वो एक आइडियल के तौर पर आइन में मौजूद है कि इस जो इब्तिदाइया में लिखा है कि पाकिस्तान में अवाम की हाकमियत होगी। तो जब जो है हम देखेंगे जिस तरह 2018 में हुआ कि इलेक्शन में अवाम की हाकमियत को पर डाका डाला गया, वो चोरी किया गया, और एक बहुत ही जो बात 2013 के बारे में साबित नहीं हो सकी थी, हम आज कहते हैं कि मुनज़्ज़म धांधली हुई इस इलेक्शन में। तो फिर सवाल 2013 में भी मुनज़्ज़म थी लेकिन साबित नहीं, मुनज़्ज़म नहीं थी, मुनज़्ज़म नहीं। यही तो बात है कि एक स्प्रेड आउट तरीके से इरेगुलरिटी था पाकिस्तान का। साहब आप ये तो खुद कह रहे हैं ना कि हर हुकूमत जो है अगर आती है तो इन्वॉल्वमेंट से आती है, और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की आप बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर है उसकी तारीख रही है, वो तारीख। लेकिन देखें ना जी, बात तो यही है कि हमें तो हकाइक पर जाना है। हकाइक यही है कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में तनाव पैदा हो चुका है 3 तवील आमरीतों की वजह से, और लिहाजा ये रहेगा जब तक अल्लाह करे कि हम
آہستہ آہستہ اس سٹیج تک پہنچیں. ابھی شاید وہ وقت نہیں ہے کہ مکمل طور پر پاکستان میں سول ڈپلومیسی ہو. اچھا بڑی مزے کی بات کی ہے خرم صاحب نے. انہوں نے کہا جی یہ تناؤ موجود ہے, پی ایم ایل این کا بیانیہ بھی وہی ہے, اور رانا مشہود صاحب کی گو کے تردید ہوئی ہے. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس کی وضاحت کی, بلکہ تردید کی, اور انہوں نے کہا کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور یہ غیر ذمہ دارانہ وغیرہ. کیوں وضاحت کی ضرورت پیش آئی آئی ایس پی آر کو؟ خرم صاحب کو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا کمزور کیس کو کتنا اچھا وکیل یہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اتنا مضبوط اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں دو باتیں, ایک تو آپ فواد چودھری کو صاحب کو اور ان کو کمپیریزن کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب کا کہنا کہ ریاست کے سارے ادارے ایک پیج پہ ہیں, اس چیز کو ایک رانا مشہود صاحب کی بات سے کمپیئر کرنا. نہیں بس اب ایک پیج پہ نہیں, انہوں نے کہا پیچھے کھڑے ہیں اور ایک سے زیادہ بار مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں نظر آ رہی مگر اپوزیشن کو نظر آ رہی ہے. ایک سے زیادہ بار دیکھیں نا, کہنے کی بات یہ ہے کہ جب یہاں بیٹھ کے ہماری سول حکومت دشمن کا نیریٹو یہاں بیان کرے کہ جی ہماری فوج وہاں پہ انوالو ہے, وہاں پہ انوالو ہے, تو دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ جب سول گورنمنٹ اور فوج ایک دوسرے کے خلاف چلتے ہیں. تو اگر اپیرنٹلی آپ سول سپریمیسی ہے تو آپ چیزوں کو ٹھیک کریں, آپ ذمہ دار ہیں. اگر تعلقات خراب ہیں, خراب تھے تو آپ ذمہ دار تھے, آپ ٹھیک کرتے. ہم نے ٹھیک کیے ہوئے. پہلی بات یہ کہ رانا مشہود صاحب جو ایک ان کے بڑے نیئر اینڈ ڈیئر ایک وزیر رہے اور اہم عہدوں پہ رہے, اور ان کی پیسے لینے کی ویڈیوز بھی ریلیز ہونے کے باوجود ان کو نہیں ہٹایا گیا تھا, ان کا مطلب وہ ان کے قریبی بندے. الزام وہ کس پہ لگا رہے ہیں؟ ملک کے سارے اداروں پہ الزام لگا رہے ہیں, اور اپنی قیادت کا جو نیریٹو بلڈ کر رہے تھے ان کو یعنی وہ منہ پہ دے کے مار رہے ہیں کہ آپ کون سی باتیں کرتے ہیں, آپ کی کیا حیثیت ہے, کل چھوٹ کے آئے, آپ تو ڈیل کر کے آئے اور آپ آئندہ بھی ڈیل کر رہے ہیں. یعنی یہ تو ان کا میاں صاحب کا کیا بیانیہ تھا کہ جی ووٹ کو عزت دو, میں تو ووٹ کی عزت کے لیے لڑ رہا ہوں, کوئی خلائی مخلوق ہے مجھے. تو کس کس کو الزام دیا؟ انہوں نے ہماری جوڈیشری کو الزام دیا, ہمارے الیکشن کمیشن کو الزام دیا, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو الزام دیا. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ تحقیق ہونی چاہیے, ان پہ کیس بننا چاہیے کہ یہ ایک بندہ اتنا ذمہ دار آدمی کس کیپیسٹی میں یہ کہہ رہا ہے کہ میاں صاحب کی اور ڈیل ہو گیا. یہ کوئی ایسے پیرانے میں انہوں نے کہا کہ معاملات طے ہو گئے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عدالت نے کوئی ڈیل کی ہے, انہوں نے کہا کہ معاملات طے ہو گئے ہیں, معاملات طے ہو گئے. انہوں نے اشارہ ان ہاؤس چینج کی طرف بھی کیا ہے, ان ہاؤس چینج کی بھی بات کی ہے. ان ہاؤس چینج کی انہوں نے بات, انہوں نے بڑا واضح کہا. اگر انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا تو کیوں سسپینڈ کیا ان کو؟ اگر انہوں نے غلط نہیں کہا تو کیوں مسلم لیگ نے اس کو ڈس اون کیا؟ نہیں ہے. انہوں نے جو کہا اچھا اسٹیبلشمنٹ سے کہ انہوں نے کیا کیا کدھر, اور یہ کوئی نئی بات ہے. ان کے 3 تو اہم وزیر جو ہے صاحب کا وہ نااہل ہو چکے ہیں عدالتوں کی توہین کرتے ہوئے. اس کے بعد ان کا ایک نیریٹو ہے کہ جو جب یہ الیکشن جیتے سب ٹھیک ہے, الیکشن ہار جائیں تو ان کے پیچھے کوئی خلائی مخلوق ہے. حالانکہ ان کے کہنے پہ ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ایک پارلیمانی کمیشن بنا ہوا ہے, بیٹھ کریں. بالکل, وہ تو اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں. میں یہ بات بتا دوں, ایک بات ہے کہ تاریخ اتنی پرانی نہیں ہوئی کہ ہم بھول جائیں کہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کیا پاکستان کے تمام اداروں کو آج کی وزیر اعظم نے متون نہیں کیا, بشمول سپریم کورٹ آف پاکستان, الیکشن کمیشن آف پاکستان, ایف آئی اے, پولیس, پارلیمنٹ, پریزیڈنسی. تو کیا اس کو متون نہیں کیا؟ کیا ان پر کیس نہیں چلنا چاہیے؟ پھر ان کے اوپر بھی کیس چلائے نا. اور یہ کہنا کہ عدالتیں جج بغض سے بھرے ہوئے ہیں, یہ الفاظ عمران خان صاحب کے ہیں ججوں کے بارے میں, یہ الفاظ جو ہیں عمران خان صاحب کے الیکشن کمیشن کے بارے میں, ایف آئی اے کے بارے میں. اچھا میں تیسرا پوائنٹ آف ویو بھی لے لوں عباس صاحب, میں تیسرا پوائنٹ آف ویو بھی لے لوں. نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے پوچھتی ہوں. نفیسہ بہت بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا. یہ بتائیے گا کہ آپ یہ جو کل رانا مشہود کا سٹیٹمنٹ تھا اور اس کے اوپر پھر جو تردید آئی ہے یا وضاحت آئی ہے ایس پی آر کی طرف سے, کیوں ضرورت پیش ہوئی ہے فوج کو کہ وہ تردید کرے یا وضاحت پیش کرے رانا مشہود کے ایک غیر اہم بیان کو؟ دیکھیں وہ تو اس پر میں کامنٹ نہیں کروں گی, لیکن جو رانا مشہود صاحب نے, اگر آپ ان کا پھر سے انٹرویو سنیں تو یہ کوئی ایک چھوٹی سی سلپ, جو ہم کہیں کہ ایک چھوٹی سی سلپ ہے, ویسے نہیں تھا. وہ بار بار اس چیز کو ریٹریٹ کیا انہوں نے, ایک پس منظر میں انہوں نے بات کی, اور یہ بھی بات ہم سب کو علم ہے کہ وہ ایک سینٹرل لیڈر ہیں پنجاب میں, پنجاب کی جو کیبنٹ تھی اس کے ایک اہم رکن ہیں, اور ایک میں نہیں سمجھتی کہ وہ غیر ذمہ دار بھی ہیں. تو انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہ ری انفورس کرتا ہے جو پرانا لاڈلا اور نیا لاڈلا والی بات, اور کئی سارے سوالات
मरियम बीबी बिल्कुल खामोश है, मुझे क्यों निकाला भी वाला नैरेटिव चुप, वोट को इज्जत दो चुप, इलेक्शन में रिगिंग हुई चुप, उनका निकलना, बहुत सारे अब सवालात जन्म लेंगे इस बयान के बाद। और जो अब तो यही लगता है कि फ्रेंडली ऑपोजिशन के दिन आ गए हैं, शहबाज शरीफ साहब फ्रेंडली ऑपोजिशन को लीड करेंगे और हम इंशाल्लाह हकीकी ऑपोजिशन को लीड करेंगे। तो ये अब जितना भी ये रिट्रैक्ट अच्छा, करें, ये इसका सियासी फायदा आपके ख्याल में हर दो तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को हुआ है स्टेटमेंट का। एक तो दोबारा से एक सिविलियन बालादस्ती या जो एक इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है उसके ऊपर बहस हो रही है, दूसरी तरफ जो है वो खुद जो लोग कह रहे थे कि शायद कोई डील के जरिए रिहाई हुई है तो वो भी खुद कह रहे हैं कि कोई डील ऐसी नहीं हुई है। तो हर दो तरीकों से इसका फायदा नहीं हुआ PMLN को। देखें, जो सिविलियन बालादस्ती का नैरेटिव था, लगता है कि वो हो सकता है वो नेगोशिएशन के लिए, जो अग्रेसिव पोस्चरिंग थी, हम लोग तो यही कहते थे कि उस वक्त वो डील की तलाश में है, इसलिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पोस्चरिंग हुई है, जगह जगह जल्द से किए जा रहे हैं, बात की जा रही है और बहुत वो केयरलेस बात थी। तो तो अगर इसमें कोई सदाकत है और वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हमारा तो ये एक मौक़िफ़ है कि पुराना और नए लाडलों की जंग है और वही स्पेस जो तलाश कर रहे हैं दोनों जमातें। इमरान खान साहब क्यों चुप हैं, मुझे ये बताएं। वो हर चीज़ पे कंटेनर पर चढ़े हुए होते हैं, इस मामले में वो चुप हैं। अच्छा, ये जितना भी ये लोग डिनाई करें, हाँ। लेकिन ये सवालात तो उठेंगे कि एक सेंट्रल रुकन ने ये बात की है, तो PMLN हैज़ टू आंसर। और दूसरा ये जो अपोजिशन वाली बात है, तो अब ये सवाल उठेगा कि आया एक और फ्रेंडली अपोजिशन के दिन जो हैं वो आ गए हैं। फ्रेंडली अपोजिशन के दिन आ गए। इससे पहले एक और, तो पहले कौन सी थी? पहले कौन सी थी नफीसा? सॉरी, पहले कौन सी थी? वो भी आप थे। एक बात जो उन्होंने वो आप अपनी खुद ऑपोजिशन करते थे, आपसे ही मुराद थी। मेरा नहीं ख्याल कि उनका इतना कद काट है कि उनका जवाब फवाद चौधरी के लेवल का बनता था, उन्होंने दे दिया कि उनको सीरियस ना लें। तो इमरान खान साहब के लेवल, यही तो मेरा सवाल है कि उनका कद काट नहीं था, फिर भी एक नहीं, लेकिन उन्होंने इमरान खान का फौज की ताल्लुकाते आमा के सरबराह को उसकी शहबाज शरीफ साहब की और फौज की कोई बात की है, किसी और इदारे का तो उन्होंने इमरान खान की या गवर्नमेंट की तो उन्होंने बात ही नहीं की। यही तो मेरा नहीं, वो आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने चाहिए, उनको इल्जाम, उन्होंने फौज को और शहबाज शरीफ साहब को इल्जाम दिया है हाँ। कि दोनों आपस में कोई ऐसी बात की है, तो वो तो मतलब इसमें इमरान खान साहब को तो कोई नहीं बनता रहा, उन पर तो कोई इल्जाम नहीं लगा। हाँ, उनके ऊपर नहीं लगे, लेकिन फौज को फिर वजाहत करनी पड़ी ना, तो वो भी तो कोई वजाहत प्रेशर उनके ऊपर भी तो आया और नए लाडले में लग रहा है कोई डायलॉग चल रही है। कोई भी इदारा, कोई भी एक शख्स उठ के किसी की भी इमा पे और शायद अपना अगला जो ज़मीनी इलेक्शन को ये नैरेटिव देने के लिए कि हम खत्म नहीं हो गए, हम अभी आ रहे हैं तो हमें वोट पड़े, उनको पता है कि पंजाब का एक माइंड सेट है कि वो जीते वाले को वोट देते हैं। उनका ख्याल है कि अब हम ये कहें कि हमारे पीछे कोई है तो हम उनको बदनाम करके। तो बासित साहब, आज पंजाब असेंबली में क्या हुआ है पता है ना आपको? क्या हुआ है? अब देखिए, अब वो आज जो टोटल वोट पोल हुआ है उसमें 181 मिलने थे, 84 सलीम शहजाद, डॉक्टर शहजाद वसीम साहब को, और उनको मिले 181, 3 वोट नहीं मिले। ख्वाजा हसान को मिलने थे 169 मिलने थे 166, पीपल्स पार्टी को शामिल करके 3 वोट का मसला है सर, और 12 की गेम है टोटल। यही बात राना मशहूद कह रहे हैं। नहीं, देखें, बात यह है कि जब भी खुफिया वोटिंग राय शुमारी होगी, लास्ट टाइम चौधरी सरवर को ज्यादा वोट पड़ गए थे, तो हर मेरा ख्याल है कैंडिडेट के अपने जाती ताल्लुकात भी होते हैं। शहजाद वसीम साहब इस्लामाबाद की बैकग्राउंड से हैं, वो लाहौर या तो 3 PTI के लोगों ने उनको वोट नहीं, हो सकता है कि किसी तरह से उन्होंने कुछ ऐसा दूसरी पार्टी ने लोगों को, यानी खुफिया वोटिंग में तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। हाँ। या तो आप पार्टी का वोट हो, ओपन वोट हो, जब भी ये खुफिया वोट राय शुमारी होगी उसमें ये पॉसिबिलिटी होती है। सर 45 दिन की हुकूमत में खुफिया में दूसरी तरफ चला गया, पिछली दफा कैसे आ गया था मुझे बताइए। 3 वोट सर, वो तो अपोजिशन में जमातों के साथ होता है, हुकूमती जमात के लोग जो हैं वो 3 टूट के अगर दूसरी तरफ चले गए हैं तो ये एक सवाल तो बनता है। उस वक्त हमारी गवर्नमेंट नहीं बनी थी जब ये इलेक्शन हुआ था इनका, इन्हीं की उस वक्त तो निगरान, मेरा ख्याल है क्या था, हमारी हुकूमत नहीं बनी थी जब ये चौधरी सरवर साहब सेनेटर बने थे। अच्छा, लेकिन ये अलार्मिंग बात, मैं ये कह रहा हूँ कि वोट, वो इंडिविजुअल जो है उसकी अपनी कैंपेनिंग होती है, 2-4 वोट आगे पीछे, तो सिर्फ 2-4 वोट हो जाते हैं। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आपसे और नफीसा से इस पे जरूर बात करते हैं।
ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जो सज़ा का फैसला आया तफसीली उसके ऊपर मरीम नवाज की जो सियासत है उसका शायद आगाज़ हो जाए। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे जो है उसके अंदर क्या क्या पहलू हैं। और नफीसा, यही सवाल जैसे हम बात कर रहे थे नैरेटिव लेके PMLN जो है वो आगे आएगी, ज़िम्नी इंतखाब है, लोग बाय करते हैं, वो क्या बाय कर रहे हैं पंजाब के अंदर। एक ये भी सच है कि पंजाब में अगर लोगों को हो कि अगली हुकूमत किसकी आनी है तो उसके साथ जो है वो चले जाते हैं। यही PTI ने पिछले इलेक्शन के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया हथियार, और शायद राना मशहूद साहब ने भी उसी का इशारा दिया। लेकिन आज जो नवाज शरीफ साहब से लोगों ने पूछा है तो उन्होंने कहा जी बैठे हम तहिए तूफान किए हुए, अभी आप मुझे मत छेड़ें, नहीं कर सकता। तो इसका तो मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका नैरेटिव नहीं बदला, वो उसी नैरेटिव के साथ वापस आएंगे। देखिए, अगर नैरेटिव के साथ वही वापस आते तो उनकी प्रेजेंस कहाँ है? क्या वो राब्ते कर रहे हैं? क्या वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? क्या वो उनका वो जो अग्रेशन था वो वही है? मुझे तो कुछ भी मुझे तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। तो लग तो यही रहा है कि जो हाल वाले प्रेसिडेंट हैं शहबाज शरीफ साहब, उनका जो बयानिया है वो इस वक्त आगे है, जिसको शायद राना मशहूद साहब ने कोशिश की एक क्लमजी तरीके से उनकी अक्कासी उन्होंने की। लेकिन हम तो पार्लियामेंट में भी देखते हैं शहबाज शरीफ साहब का लहजा बड़ा धीमा है। जैसे मैंने कहा वो बड़े जो है तकरीबन पीपल्स पार्टी देती है। आज भी अमेंडमेंट्स जो थी फाइनेंस बिल के ऊपर वो हमारी आई, जो कोर्स है, डायरेक्शन है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का, तकरीबन पीपल्स पार्टी वो एजेंडा सेटिंग कर रही है। क्यों है ऐसा खुर्रम साहब? बिल्कुल नफीसा ने जो बिल्कुल, बल्कि आज जब ये बात कर रहे थे शहबाज साहब कि हम आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, आप अपना जो भी एजेंडा है वो चलाएं और अपने रिफॉर्म्स करने की कोशिश करें, हम तंग नहीं करेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर हंस रहे थे उस वक्त, मुस्कुरा रहे थे उनकी बात सुन के। तो क्या तकवीयत मिलती है? बॉडी लैंग्वेज बड़ी मैटर करती है क्या? वाकई फ्रेंडली अपोजिशन इस वक्त शहबाज साहब कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे। वो तो देखे ना, दिन थोड़े हुए हैं और इतने दिन नहीं हुए जितने भयानक ब्लंडर ये गवर्नमेंट्स कर चुकी है ऑलरेडी। सिर्फ फॉरेन पॉलिसी में गिन लें तो एक पूरी लिस्ट है। हिंदुस्तान का खत की अंग्रेजी पढ़ी गई, फिर पोम्पियो की अंग्रेजी सुनी नहीं गई टेलीफोन पे, फिर फ्रांस का फ़ोन पता नहीं फ्रेंच में था या अंग्रेजी में था, वो भी नहीं उनको समझ आया। फिर पोम्पियो की विजिट के ऊपर भी क्लैशिंग स्टेटमेंट्स आ गई। फिर इनके वजीर तजारत साहब ने जो है वो चाइना के बारे में इतना इबहाम पैदा कर दिया जो अभी तक दूर नहीं हो रहा। आज फिर उन्होंने सेनेट की कमेटी में जाके मजीद गुफ्तगू फरमा दी है और वो तमाम चीज़ जो है वो दोबारा खुल कर आ गई है और वजाहतें देनी पड़ रही हैं पूरी हुकूमतों को। और फिर अभी जो है न्यूयॉर्क में आपने देखा कि वो ट्रंप ने कह दिया मेरी तो पता नहीं कितनी मुलाकात होगी और एजेंडा सेट हो गया, तो अमेरिका ने कहा नहीं हमारी तो सिर्फ हैंड शेक हुआ। तो इतने मुस्तकिल ब्लंडर ये कर रहे हैं। और आज चूंकि कुलभूषण का केस भी सीपैक में सौदी अरब की इन्वॉल्वमेंट है, उस पे तो फिर कहा कि नहीं है। आज हेडलाइंस थी, आज कह दिया कि नहीं है। तो ये जो मामलात है ये बड़े गैर संजीदा लोग हैं और अगर संजीदगी होती तो शायद हम इन 45 दिनों में आपका नैरेटिव जो है मियां नवाज शरीफ का वो है और 12 अक्टूबर को सुना है कि जलसा भी करेंगे दोनों मियां साहब और हमारा नैरेटिव अपनी जगह पर खड़ा है क्योंकि हमने इस कौम को डिलीवर किया है। हमने इस कौम को बिजली डिलीवर की है, हमने अमन डिलीवर किया है, हमने इस कौम की कम महंगाई डिलीवर। वो नैरेटिव नहीं सर, सियासी बालादस्ती का है, सिविलियन बालादस्ती का नैरेटिव है वो आपका। आप कह रहे हैं कि मियां साहब उसके ऊपर खड़े हैं, उसके ऊपर खड़े हैं। सिर्फ मेरी गुजारिश ये है कि चूंकि मरहूम कुलसूम नवाज की जो रहलत 11 सितंबर को हुई थी, 40वां 20, 21, 22 अक्टूबर में किसी वक्त एक्सपेक्टेड है। उसके बाद वो फिर खुलकर अपना एजेंडा से कौम के पास जाएंगे, चारों सूबों में जाएंगे, बात करेंगे। और देखिए ना जी, और जिस तरह ये हुकूमत जा रही है तो ये तो जैसे मैं कहना हर रोज एक नया ब्लंडर जो है वो सामने आ रहा है कि फवाद चौधरी साहब को आज सेनेट में ज्यादा गुफ्तगू करने के ऊपर बाहर निकालने की धमकी देनी पड़ी। चेयरमैन सेनेट ने उनको कहा कि अगर आप ये शोर जारी रखेंगे तो ये तरीकेकार नहीं है तवील तरीके से चलने के। क्योंकि देखिए ना PTI में जो आए है ये तो कहते हैं इंसाफ है, लेकिन ये इल्जाम है, ये पाकिस्तान तहरीक इल्जाम है, मुस्तकिल इल्जाम है, ये नहीं मिला उस पर भी इल्जाम है, उस पर भी इल्जाम है।
اور सर अभी तो देखिए ऑफेंसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये तो मानिए आप, ये जो politics हो रही है। जो ऑफेंसिव पॉलिटिक्स है उसमें जो है और पार्लियामान के अंदर यही पॉलिटिक्स चलती है। आज के वज़ीर आज़म और कल के जो चेयरमैन थे उन्होंने एक बड़ा लाजवाल जुमला फरमाया था, सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए जब, तो उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम लगाना अपोजिशन का काम है, हुकूमत का काम सबूत देना है। तो अब अगर इस पर खेलना, ये उनकी कामयाबी है कि उलट हो रहा है बासी साहब, यानी कामयाबी नहीं, हम ये समझते हैं कि ये दुश्मनाम की सियासत जो है ये गैर संजीदा है, ये साबित हुआ कि आज बिलावल साहब ने एक बड़ी मजे की स्टेटमेंट दी है, अगर हमारे पास आए तो मैं सुनवा दूं बास साहब आपसे पूछने से पहले। आपने सुनी हुई है वो जो उन्होंने सियासत चंदे वाली और वो की है, वो जरा सुनवाइएगा अगर आपके पास है तो। वो जरूरी इसलिए कि बिलावल साहब ने आज बड़ी आर्टिकुलेट किस्म की तकरीर की, बड़ी मजे की, जरा सुनवाइएगा। कौन इस हुकूमत को समझाएगा कि मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, मईशत चंदा से नहीं, सियासत गाली से नहीं और मुल्क जादू से नहीं चल सकता। अच्छा, 18वीं तरमीम के ऊपर भी उन्होंने बड़ी वाज़ेह बात की और उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए हम 18वीं तरमीम से हटेंगे, भी हो जाए। तो आप खुद के लिए खुद काफ़ी हैं जो कहा है अभी खुर्रम साहब ने? इन्होंने हमारे 35 दिनों की जो है ना वो हुकूमत को बिल्कुल फेल, और अपने 35 सालों को कहा कि हमने बड़ा कामयाब, हम तो डिलीवर क्या किया? PIA 10 साल 40 साल देखा ना, इल्जाम शुरू हो गए। हम अपनी बात नहीं कर रही, आपकी परफॉर्मेंस में बात तो करेंगे, आपने कहा अपनी बात नहीं कर रही सर, आप जिम्मेदार हैं। आपने कहा हम क्या डिलीवर कर किया है? PIA नुकसान में, रेलवे नुकसान में, स्टील मिल नुकसान में, टोटल नुकसान 700 अरब रुपया, गैस 154 कब शुरू हुआ था ये नुकसान? ये मैं एक सवाल ये ज़िया-उल हक साहब के दौर से, और इनका ये बहुत अच्छा किया ज़िया-उल हक साहब के दौर से मियां साहब किसी ना किसी शक्ल में इस कौम पे नाफिज रहे, आखिर जब वो करप्शन पे फारिग होने तक ठीक हुआ। वो तो थे, बिल्कुल वो थे, लेकिन 10 साल ज़िया-उल हक साहब के थे और 10 साल परवेज मुशर्रफ के थे, ये भी याद है। साहब जब बात कर रहे हैं मैं इनको खामोशी से सुनता रहूं, अब मुझे बोलने देना। इन्होंने कहा कि हमने डिलीवर किया माशाअल्लाह, तो मैंने बता दिया कि गैस 154 अरब खसारा, बिजली 1200 अरब रुपए का सर्कुलर डेट, बजट का खसारा 7% रिकॉर्ड। अच्छा, खुद सारे इदारे जीरो, पूरी क्यादत, जिस बंदे ने मुल्क का खजाना रखा वो भागा हुआ मुल्क से, उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे इदारों ने कहा कि कुर्क करें, कॉन्फिस्केट करें। ये इनकी डिलीवरी। हमें 40 दिनों में इन्होंने जितनी बातें की हैं सिर्फ दिखलावे की बातें हैं, बातों से बातें निकली हुई हैं। PTI क्या करी, इनको क्या, क्यों हम ये कह रहे हैं ऑपोजिशन, हमने एक बात करनी है, हमें एक बात का वोट मिला है। हाँ। जो मैं कहता हूँ ठीक, वो बात है हमने कड़ा एहतसाब करना है। जो बहुत ज्यादा मिर्चियां लगी हुई आगे पीछे, उनके भी खाते खुल रहे हैं, उधर से एक एक बंदे के अकाउंट में फालूद में 2 अरब रुपया, यहाँ किसी स्टूडेंट के अकाउंट में 20 करोड़ रुपया। आपको पता है पंजाब में किसके पैसे हो सकते हैं और सिंध में किसके पैसे हो सकते हैं। ये जो हमें कह रहे हैं तहरीक इल्जाम, आज अब फवाद चौधरी वाली बात कर लें। फवाद चौधरी ने 5 रिश्तेदार गिनवा दिए मुशाहिदुल्लाह के, और मुशाहिदुल्लाह ने क्या कहा, खाक में मिल गए हम जैसे नगीने लोग, कैसे हुक्मरान बन गए कमीने लोग। ये इनकी सियासत है। लेकिन वासी साहब खानदान तो बड़े लोगों के बैठे रहे, वो तो अपने भाई की बात मैं ब्रेक ले लूं। हुकूमत की मेरी जो इस्तदा है, देखिए जब आप हुकूमत में होते हैं ना, इल्जाम नहीं लगा सकते। अगर आप ये समझते हैं सर, लेकिन वो आपकी परफॉर्मेंस नहीं शुरू किया। मुशाहिदुल्लाह साहब के भाइयों की बात हुई ना, तो रिकॉर्ड इनके पास ले आए ना, रिकॉर्ड पे कर दिया। कस्टोडियन नहीं है, मैंने नैब को भेज दिया। हाँ, कस्टोडियन नहीं है। कहा कि मैंने नैब जो ये बात करते हैं बजाय इल्जाम लगाने के, इनको केसेस शुरू। मुझे बताएं हम PI को कैसे ठीक करें इल्जाम? आप रिश्तेदार PI को सैकड़ों अरब का नुकसान किया है, तो हम बताएं ना। बिल्कुल ठीक करना है ना। बिल्कुल मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, लेकिन जिस नैब का तस्करा आप कर रहे हैं, जिसके पास केसेस हैं, वो नैब इतना कमजोर केस मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ लेके गया, जो कि अदालत ने कहा है, अपने फैसले में लिखा है कि ना सिर्फ ये कि उनको वो बरी करे, वो कह रहे इतना कमजोर है, इनकी सजाएं भी कलअदम हो सकती हैं। ये बड़ा सिग्निफिकेंट आज जो तफसीली फैसला है वो आया है, और आगे जाके जो सियासत होने वाली है वो इसके ऊपर काफ़ी उसका इन्हिसार है। छोटी सी ब्रेक, खुशामदीद कहते हैं। नफीसा से हमारा राब्ता है DSNG पे। नफीसा, हम यही बात कर रहे थे कि जी नफीसा, हम यही बात कर रहे थे कि ये जो पॉलिटिक्स है इसकी अपनी डायनामिक्स है। आज देखिए खावर मानिका साहब का जो है वो
केस आया अदालत के अंदर, और आपने देखा कि बुज़दार साहब के लिए चीफ जस्टिस ने बड़े सख्त, उन्होंने कहा जी सियासी मुदलत पंजाब के अंदर हुई है, और उन्होंने कहा 62(1)(f) का जो है तावीज़ पहन ले आप अपने बाजू के साथ। आप इसको किस नज़र से देखेंगे? देखिए, हमारा तो थ्रू आउट ये मौक़िफ़ रहा है कि हर इदारा अपने अपने हद में काम करे। अब इन्होंने यकीनन जो मिस्टेक्स की हैं, चीफ जस्टिस ने उनका नोटिस लिया है, लेकिन इसके बावजूद जहाँ जहाँ ये लोग हैं इनको वो फुल मौका मिलना चाहिए। ये और बात है कि ये दे कैन नॉट फाइंड देयर फीट, ये रिलाई कर रहे हैं, जैसे हमारे चेयरमैन ने कहा कि इनकी एक और पैरेलल कैबिनेट है मुअक्कलात की। ये उनकी जो हकीकी कैबिनेट है वो उस पर शायद इतना इन्हिसार नहीं करते, मुअक्कलात की, जिन्नात की, हमजात की जो कैबिनेट है उससे। तो अजीब व गरीब इनके जो डायरेक्शन है, और ये बार बार ये कहते हैं हमें 40 दिन हुए हैं, 40 दिन हुए हैं। आपको ये कोई नहीं कह रहा कि आप 1 करोड़ नौकरियां हमें 40 दिन में दें, या आपको कोई नहीं कह रहा 50 घर आप 40 दिन में बना के दें। हम ये आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि इतना अनस्टेबल मार्केट्स हो गए हैं, एक दिन स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है, दूसरे दिन ऊपर आता है। खुदारा हमें अनसर्टनिटी से निकालें। जो आप हर दफ़े हमें बड़े बड़े फिगर्स दे देते हैं कि ये डिलीवर किया, वो बिल्कुल हकीकत है कि PMLN ने हर दफ़े ये मईशत का दिवालिया निकाल के फिर जाते हैं, लेकिन आपका आंसर क्या है? आज भी असद उमर साहब ने कैटेगोरिकली नहीं बताया कि वो IMF पे जा रहे हैं या नहीं। हमारे नौजवान चेयरमैन ने कहा कि आप IMF के पास जा रहे हैं, प्लीज एडमिट। अगर आप जा रहे हैं तो कह दें कि एटलीस्ट आपका मार्केट तो स्टेबलाइज करे, आपका एक सिम्त बने। हमें पता हो कि भाई कंडीशनैलिटीज आने वाली है, महंगाई का तूफान, ऑस्टेरिटी आने वाला है, कौम तैयार रहेगी, लेकिन आप अपने पैर तो संभालें। तो इसी नॉन इश्यूज में इसलिए ये लोग पड़ गए हैं। अच्छा नफीसा, एक और सवाल कि अपोजिशन जो है वो कितने मुत्तहिद है? मसलन आज शहबाज शरीफ साहब ने खड़े होकर कहा कि आप जितना मर्जी वो बात करें, हम तो इकट्ठे रहेंगे, और जरदाई साहब के बारे में उन्होंने कहा जी मैंने कभी जरदाई साहब के बारे में इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, और आप लड़ाने की कोशिश करें। तो आपको लगता है कि अपोजिशन जो है वो वाकई एक पेज पे जा रही है? और आप गवाह से थोड़ी देर पहले आपके यहाँ ही एक मीटिंग हुई है, तो यानी कि पीपल्स पार्टी और PMLN की। देखिए, ऑपोजिशन, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ऑपोजिशन बिल्कुल मुत्तहिद है इश्यूज के ऊपर, इश्यूज के ऊपर हम मुत्तहिद है, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट कि पिछले 5 साल में हमने PMLN की पॉलिसीज की ऑपोजिशन बात है। आज अगर हम उनके साथ बैठे हुए हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि जी 5 साल जो है इनके बड़े अच्छे थे, क्योंकि PMLN तो ये कहेगी कि 5 साल हमने खूब पाकिस्तान को रोशन कर दिया, लोड शेडिंग खत्म कर दी। तो जब ये बात कहेंगे तो हम तो उनके साथ इसमें नहीं होंगे, उसमें हम हो सकता है PTI के साथ हों। तो वी हैव टू कंटेक्चुअलाइज द ऑपोजिशन। दूसरा, हमारी आइडियोलॉजी पोलर ऑपोजिट्स है। ये दुश्मन है रियासती इदारों के, स्टेट एंटरप्राइजेस के। ये कभी भी रेडियो पाकिस्तान के हवाले से शायद उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो कहेंगे हाँ बेशक लीज पे दे दो। ठीक बात है। हम ये बात नहीं कर सकते। तो अच्छा, हमारा अलग एजेंडा है। अच्छा, लेकिन अपोजिशन एक लार्जर एजेंडे पे जो अभी खुरम साहब बात है, हम अपने चेयरमैन के पीछे हैं। ठीक बात है। अच्छा खुरम साहब, आप अभी कह रहे हैं कि कोई मीटिंग हुई जिसमें ये फैसला हुआ है कि ज़िमनी इंतखाबात में भी इकट्ठे होंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और आपने साथ में बात की राना मशहूद वाले इशू के ऊपर भी एक साथ होंगे, यानी सिविलियन बालादस्ती के ऊपर। सिविलियन बालादस्ती पे तो हम इस पे पीछे नहीं हट सकते। ये पाकिस्तान की आने वाली नस्लों दोनों, का पीपल्स पार्टी भी आपके साथ। पीपल्स पार्टी ने अपना जवाब देना है, मैं प्रिज्यूम नहीं करता कि वो इस मामले में कोई बात करेंगे, लेकिन हमारा एजेंडा बड़ा क्लियर है। और जो बात असल में इस हुकूमत को समझाने वाली है कि जब आप हुकूमत में आ गए ना, फिर जो लोग हमें क्रिटिसाइज करते रहे हैं, अब वो कैसे जवाब दे सकते हैं कि अनिल मुसरत जो है वो वहाँ बैठे हुए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस की मीटिंग में, कैसे जवाब दे सकते हैं? नहीं जवाब दे सकते। अब बात है कि अगर आप इल्ज़ाम लगाते रहे हैं मौरूसी सियासत का, और अब जो इंतखाब होने जा रहा है 2 हफ्ते में, उसमें तमाम वज़रा के भाई भतीजे, जी वो एक ही दोस्त रह गए जिसको वजारत नहीं मिली, बाकी तो सबको वजारतें मिल गई हैं। नईम उल हक साहब को भी मिल गई है, और ऑफ कोर्स ऑन पाकिस्तानी साहब को भी मिल गई। नहीं, वो पाकिस्तानी नहीं है। अच्छा, वो पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन वो हाउस में उनका कोई सियासी रोल तो नहीं है। नहीं, सियासी रोल तो बात यह है कि रोल तो हो सकता है। नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की मीटिंग में, पॉलिसी मीटिंग्स में बैठे क्या कर रहे हैं, जब उनका कोई
किसी भी किस्म का हुकूमत पाकिस्तान में कोई ओहदा नहीं है, वो पाकिस्तान अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाए कि भाई एक पाकिस्तानी शहरी जो है वो बैठा हुआ नहीं है और वो बैठा हुआ मीटिंग्स के पाकिस्तान के शहरी नहीं है वो, यही मैं कह रही हूँ, नहीं है और वो बैठे हुए, तो आप चले जाए। तो आप इनके क्यों पास- नहीं जाते? हम भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अभी मामले इनको चलने तो देना जी, ये मामला रोज। अब अगर आज जो है पाकिस्तान का किसान जो है वो 2000 रुपए यूरिया खरीद रहा है, ठीक। जो कि हमारे दौर में 1200 रुपए थी। हाँ। अब चेक करा लें आप, आज अभी फोन करें तो पता कर लें क्या कीमतें चल रही हैं यूरिया की। तो वो जवाब तो इनको देने पड़ेंगे। लेकिन असल इशू ये है, देखें आज जब फाइनेंस का ज़िमनी बिल पास हुआ जी। और मेरी बहन ने इशू उठाया, हकीकत ये है कि इन्होंने सवाए टैक्सेशन में कुछ तब्दीली करने के बाकी मुस्लिम लीग नून का बजट लेके आगे चले नहीं, गए। और उन्होंने उसमें IMF की बात मानी है कि नॉन फाइलर जो है उसको बरकरार रखा है। जो अहम तरीन नॉन फाइलर का वो IMF की शर्त में से भी एक शर्त जितनी है। भी तरजीहात थी ठीक, वो उन्होंने बजट में नजर नहीं आई। काबसन डैम है, कहा जी चंदे से बनाएंगे 1400 अरब रुपए का। मजा तो आता है, वो कहते हैं कि हम हुकूमती अखराजात में 100 अरब रुपए अच्छा। कम कर रहे हैं अच्छा। और वो हम डैम में अब्बासी डाल रहे साहब, हैं। डैम के अब लिए उनको उतनी जवाब- पैसे सर, 23 अरब बहुत 60 लंबा करोड़ टाइम रुपए। दोनों ने लिया। तो नहीं आपके पास पूरा टाइम है, आप बताइए। अच्छा, सबसे मैशत सबसे चंदे, पहले सियासत नफीसा गाली साहब ने और जो मुल्क जादू से नहीं नफीसा सकता साहब बिला। साहब ने ये कहा, इन्होंने को हमारी कैबिनेट की पीछे बात की, तो हमारे यहाँ भी, इनके यहाँ भी बहुत सारे टप्पी नाम के, बहुत सारे ओमनी नाम के, बहुत सारे और बराए नाम लोग थे। हम उनका जिक्र नहीं करते। हम जो फ्रंट पे था, हमने जरदारी साहब पर तनकीद की है और बिलावल साहब पे करेंगे, और उनके जो शाह साहब थे पुराने और नए शाह साहब पे तनकीद करेंगे। पीछे कौन किसके क्या है वो तो लोगों के अकाउंट से 2-2 अरब रुपए भी निकल रहे हैं, वो पीछे वाले हिसाब बाद में होंगे। इन्होंने कहा कि जी IMF से लेना है तो लें, तो हाथ बांधिए। ये मेरी बहन वहाँ मौजूद हैं, जो हमने मेजर्स लेने हैं इस साल के वो तो डिसाइड हो गए। IMF से पैसे लें या ना लें, जो पाकिस्तान पे टैक्सेशन या जो हमने कीमतों की बात करनी है वो तो डिसाइड होगी। अच्छा, अब इन्होंने कहा जी अनिल मुसर्रत क्यों आया। अनिल मुसर्रत एक पाकिस्तानी ओरिजिन का ब्रिटिश नेशनल है, वो कोई जंदाल नहीं है। अच्छा। कि जो जाती मुलाकातें करने आया था और बगैर वीज़े के इंडिया उधर मरी पहुंच गया था, और वो कोई ऐसा कोई गैर मुल्की दुश्मन भी नहीं है, इंडियन हमारा दुश्मन भी नहीं है। वो एक एक्सपर्ट है हाउसिंग का, और इमरान खान साहब को प्रॉपर्टी का काम advisor- करते हैं सर, लोगों नहीं, को समझाने नहीं, के लिए। हाउसिंग और हमने उनकी तमाम तस्वीर सुन लेना, मुझे बोलने हिंदुस्तानियों के देना। साथ है। आप, मैं आपको एक दफा इंटरप्ट उनके किया। तमाम ताल्लुकात नहीं, हिंदुस्तानियों के साथ है। वो ताल्लुकात होना एक अलग बात है। एक्स पाकिस्तानी ताल्लुकात होना- पाकिस्तानी ओरिजिन से है, और एज एन एक्सपर्ट पाकिस्तान को 5 मिलियन घर बनाने की टेक्निक पे वो अपनी प्रेजेंटेशन दे सिर्फ जाती अब प्रेजेंटेशन। पाकिस्तान सरकारी मेरे उसमें इतराज है। पता क्या बात है, जो आप दोस्त आपका है, इतराज नहीं, मुझे बोलने अकरबा देना। परवरी नहीं मैंने- होनी। मैंने किसी बोला- और को बुला लें। मैंने आपको जो आपका दोस्त है उसको ना बुलाएं। सुन मैं अकरबा आपकी बात- परवरी नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा जी कि हम तो गवर्नमेंट इल्जाम नहीं लगाती। 10 साल का दौर था, वही अलीम खान वहां पे लाहौर में खड़े रहे, वही जहांगीर तरीन वहां रहे, वही शौकत खानम वहां रहे। इनके वजीर इल्जाम लगा लगा के थकते नहीं कि अलीम खान ATM है, फलाना ये है। मैं इनको बता रहा हूँ कि उनकी हमें तो भी इल्जाम- तस्वीरें चल रही है वो उसके मैं साथ क्या वो जो- कह रहा हूं, 10 साल गुजारे, एक केस नहीं बनाया, लेकिन यहाँ आके रोते हैं कि जी वो कोई बंदे जो हमसे पकड़े नहीं गए। और शहबाज बम शाम जितने भी थे इनके, हाँ। हमने पकड़ के आज उनकी प्रॉपर्टीज, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हमने लाहौर में, इस्लामाबाद में वागजा वो तो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, ना करे आप, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप उनके पीछे चलते हैं। भी यहीं पे थी, ये लोग करते नहीं थे, ये क्योंकि क्रेडिट तो उनसे सुप्रीम फायदा- कोर्ट का है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का क्रेडिट है। Conflict of जरा मुझे interest बात है। करने देना। सारे दोस्त सर, मुझे वजीर बात बना करने दिए, देना। अपने बंदे वाला आप की इनमें मीटिंग में बात- बैठा दिए। डिफेंड क्या नहीं। दुनिया में और कोई हाउसिंग एक्सपर्ट नहीं है अनिल मुसर्रत के अलावा? अली मुसर पे एतराज क्या है, मुझे बताएं। मेरा एतराज ये है कि जो आपका दोस्त मुझे बताएं, जाती जिंदगी जंजाल में हो- कैसे आ सकता है? नहीं, वो जाती दोस्त नहीं था। वो मैं- एक लोहे का काम अच्छा, करता है, यहाँ पे हुकूमत है, आपकी हुकूमत है, जवाब आपने देना सर, है। तो मैं दे रहा हूँ, क्लैश आप ऑफ जवाब क्लैश ऑफ कि आप इंटरेस्ट की अपने बात दोस्त करें। को क्लैश ऑफ कौन- इंटरेस्ट कौन- की कौन- बात interest का इमरान इल्जाम खान लगा वो रहे हैं। क्रिकेट खेलते हैं, दोस्ती पाकिस्तान के मफाद के लिए, लो जवाब। प्रूफ करें दोस्ती है। मुझे बताएं, Prove ये आपने सवाल करना करते हैं, है। मुझे बताएं, एक दुश्मन मुल्क का शहरी जी। बगैर वीजे के लोहे का कारोबार करने वाला दूसरे लोहे के कारोबार करने वाले से कैसे मिल सकता है मरी जाके? इसका जवाब दें आप। मैं तो जवाब नहीं दूंगा, हुकूमत आपकी है। नहीं, जब आपकी हुकूमत के दौर में आपको अनिल मुसर्रत का मैं जवाब बता देना रहा है। हूं, अच्छा, और अच्छा, वो वजीर आज़म हाउस के पाकिस्तानी- अंदर बैठकर उस सरकारी मीटिंग में अच्छा, सर, जो दोस्त है अब वो क्या मुझे कह ये रही है, अकरबा अब्बासी परवरी अब्बासी है। साहब, अब्बासी सिर्फ साहब, दोस्त अब्बासी एक्सपर्ट साहब। है। एक्सपर्ट कौन चौधरी एक्सपर्ट है, नईमुल हक एक्सपर्ट है, तो क्या ये नहीं दोस्त हैं बोला आपके। कोई वो तो दोस्त हर नहीं है। हुकूमत में नहीं- रहे हैं ना, नहीं सुने, अकरम साहब, वो तो नहीं फिर बोला, बहुत लंबी- पहले दिन अच्छा, से इसमें PTI के देखिए। एक मेंबर है। ठीक है, अच्छा, मुझे ये उनकी मेंबर होने पे कोई मुझे इतराज़ ये नहीं है। बताएं कि ये ऐसे भी आपके कहना जो कि जिन लोगों ने अकरबा परवरी के इल्जाम लगाए हों
फिर उनको ये अपने अतरबा आप यहाँ कॉन्टेस्ट पे के ऊपर भी अतरबा करना। मानते ही नहीं। बुजदार साहब के ऊपर 62(1)(f की जो तलवार है वो लटक गई है, आज तंबीह की है चीफ जस्टिस साहब ने सर। तो ये मुदाखलत तो जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कह दिया सियासी मुदाखलत हुई है, देखिए- रबर स्टेप कह दिया उन्होंने कि देखें अदालत ने आईजी जो फैसला किया सर आंखों पे, ये पंजाब पुलिस वो है, और आज हम पे एतराज वो कर रहे हैं जो पुलिस से लोगों पे सीधी गोलियां मरवाते थे, जिन्होंने वो तो 100 खुल गया बंदों को- मामला। मैं बता रहा हूं वो ना, फिर खुल गया ना। पंजाब पुलिस हाँ। खराब किसने की? ये वो हैं जो एसपी लोग आगे गुल्लू बाट रख के लोगों की गाड़ियां तोड़ते थे। ये वो देखिए, ये लोग हैं गलत। जो हुकूमत शहबाज आपकी है, अब्बास- जवाब आपने ये देना है। मैं कह रहा हूं ना, हुकूमत आपकी है, अगर जवाब आपने देना है, उन्होंने- बुजदार ने जवाब सुने, देना है। अगर मोहतरम वज़ीर आला साहब ने उस्मान सर ये तो बुज़दार मानिका के- फैमिली की बात सुन थी लेना, ना सर, ये अगर तो उस्मान दूसरी- बुज़दार साहब के किसी गलत एक्ट पे उनको सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, सर आंखों पे उसको फॉलो करेंगे। अगर कोई गलती हुई है तो इतनी गलती वो नहीं होगी, गुनाह नहीं हुआ कि लोगों को सीधी गोलियां मार के यहाँ लोग सीना तान के फिरते अच्छा, रहे। शाह महमूद कुरैशी साहब भी पंजाब में अब दोबारा नाअहलियत हो गई है, उनके जो एमपीए के वो था, तो उनके वो जा देखें, सकते ये हैं वहाँ आपकी पे? स्पेकुलेशन है। शाह महमूद वज़ीर साहब आला इतना पंजाब के- जबरदस्त तरीके से नहीं, वो तो पाकिस्तान बहुत का अच्छा, केस बहुत लड़ अच्छा, के आए। बहुत- इसमें वो कोई जिनके शुबा मुंह से कुलभूषण का नाम नहीं निकलता था, वहां उन्होंने इसमें कोई शुबा बबंगे नहीं है। दौल अच्छा। वहां बातें की, और ये जो पर्चियां जो कहते हैं ना अंग्रेजी में पढ़ी जाती, ये पर्चियों वाले लोग नहीं थे, इन्होंने उर्दू अच्छा, चलें, हमें साबित ये- किया कि पाकिस्तान में ऐसी क्यादत है जो मैं अपने हमारे भाई से केस मेरी अच्छा। मैं 45 दिन से इंतजार कर रहा हूँ ठीक है। वज़ीर आज़म इमरान सर- खान के मुंह से कुलभूषण का लफ्ज निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अच्छा, और वो अभी तक नहीं निकला। आज तक नहीं निकला। देखिए ना, नहीं निकला। किस दिन निकलेगा बता दें बासी अच्छा, साहब। ये अच्छा बता दें मैं किस तो दिन पहले निकलेगा। निकल अभी आएगा तक उधर नहीं से निकला। आप कोई 45 दिन हो गए नहीं निकला। अच्छा। मियां, आपकी तो हुकूमत ने नहीं नहीं मेरे ओके, को ना है, ओके। आपने जवाब देना है। शाह ओके। महमूद साहब का जिम्मेदार सवाल आप जी, हैं। जवाब। उन्होंने शाह महमूद भरपूर साहब- मुकदमा लड़ा। शाह महमूद साहब अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर बहुत हैं शुक्रिया और सर, बड़ा खुश हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो बड़े मच। खुश हैं। मेरा ख्याल है कि ये नहीं, मानी जा अपोजिशन रही और है, हुकूमत पंजाब में नहीं आज जा चुके रही बजट मंजूर हुआ है, तो ये सब